Good morning, students. How are you? It is very auspicious and momentous day today because it is Guru Purnima today. Very blissful day, and I congratulate you on this day and wish you a very sweet, happy Guru Purnima day to all of you. Okay? Guru is all in all. As it is said in our Shastras, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahm Tasmai Shri Guruve Namah. Guru is all in all. Guru ही सब कुछ है. मैं भी आज इस पुण्य दिन को मैं आज अपने गुरु को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. ठीक है. और अब हम लोग अपने पठन पाठन पे आते हैं. पिछले दिन हम लोग पास्ट परफेक्ट की चर्चा कर रहे थे और देखते हैं आगे एक पॉइंट बचा हुआ उसका. मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट में दो कार्य होते हैं. समय की दृष्टि से भूत में जो कार्य पहले संपादित होता है हम उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं. जो कार्य पास्ट में ही बाद में संपादित होता है, समय के नजरिए से पास्ट में बाद में संपादित होता है, हम उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं. ठीक है ना. और इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिखा था. एक बात में अब जो मैं बताने जा रहा हूं, when two actions happened just one after another, जब पास्ट में दो क्रिया तुरंत एक के बाद एक समाप्त हुई हो तब क्या करेंगे. यहां भी जो है दो कार्य हुए हैं, पास्ट में ही हुए हैं, तो क्या एक को पास्ट परफेक्ट एक को सिंपल पास्ट में रखेंगे? नहीं. वो तब करते थे जब कार्यों के होने में समय का फासला ज्यादा होता था, समय में ज्यादा अंतर होता था. पास्ट में कुछ कार्य बहुत पहले हुआ, कुछ कार्य बाद में हुआ, है ना. ऐसी बातों के लिए हम लोग एक को पास्ट परफेक्ट दूसरे को सिंपल पास्ट में रखते थे. लेकिन जब पास्ट में दो क्रिया एक के बाद एक हुआ, हाँ, समय का ज्यादा फासला नहीं रहा. जैसे गाना गाने से पहले मैंने अपना गला साफ किया, दो क्रिया यहां भी मैंने किया ना. नहीं, गाना गा रहा हूं मैं तो खराश आ जाती है गले में करते हैं और फिर गाना शुरू कर देते हैं. कितने समय का फर्क था, बस ए मोमेंट, एक पल का. नहीं, जैसे उसने जाने से पहले अपने बच्चे को चूमा, घर से निकल रहे हैं बच्चे को चूम लिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है. नहीं, शिक्षक वर्ग में आए और बच्चे खड़े हो गए, कोई खास समय का फर्क नहीं है ना. तो जब दो कार्य वन आफ्टर अनदर जस्ट तुरंत हुए हो एक के बाद एक, तो उस हाल में दोनों को सिंपल पास्ट में रखेंगे. अब कहेंगे कैसे करेंगे ये सब पता कैसे चलता है? अरे पता सेंटेंस से चलता है. सेंटेंस में उस क्रिया को देखते हैं. मैंने अभी गाना गाने की बात कही, गला साफ करने की बात कही, हाँ, ये तो हम समझ रहे हैं. हम जब कुछ बोल रहे होते गले में खराश आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं 2-4 घंटे. नहीं ना, तुरंत गला साफ करते हैं फिर बोलने लगते हैं. घर से निकलते हैं बच्चे को चुभ लेते हैं, टीचर क्लास में आते हैं और आप खड़े हो जाते हैं. तो सेंटेंस बता देता है यहां क्या करना है. ठीक है ना. ओके, पॉइंट मुझे याद नहीं रहता और आप लोग इसको पॉइंट को शेयर कर लेंगे. मैं इसको तारांकित कर देता हूं. इसके पहले क्या चल रहा था देखेंगे. याद रखेंगे, जब पास्ट में दो कार्य वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक तुरंत हो गए हों, दोनों को सिंपल पास्ट में रखा जाता है. The teacher entered the class
students dash pushed up, stand up. क्या होगा? स्टैंड का दूसरा रूप stood up. I dash my thought before I sing a song. Before I sing a song, सिंपल पास्ट में मैंने रख छोड़ा है इसको, मैं दिखा रहा हूं इसको, ठीक है ना, कि ये सिंपल पास्ट में है. sing a song, ठीक है ना. ये देखिए यहां पर मोमेंट कैसा है, गाना गाने की बात है. दो क्रिया यहां हो रही है. वर्ब में देता हूं क्लियर, क्या हो जाएगा? क्लियर्ड माय थ्रोट, मैंने गला साफ किया, फिर गाना गाया, एक के बाद एक तुरंत हुआ. नेक्स्ट, he kissed his children before he dashed out. Go. Went out. कहेंगे सर बिफोर वाला एक आपने फॉर्मूला लिखाया था. सच, मैंने बिफोर का एक फॉर्मूला लिखाया था जिसका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो रहा था, लेकिन वहां कार्य के होने में समय का ज्यादा फासला था और यहां समय का फासला नहीं है. जस्ट वन आफ्टर अनदर एक्शन यहां पर हैपन हो रहा है, ठीक है ना. और एक टिपिकल टाइप का यह सेंटेंस है. जानने के लिए आप इसे जानें. और हमने कहा है ग्रामर में, ग्रामर के किसी भी पोर्शन में आप सेंटेंस की थोड़ी सी भी हिंदी आपको कर लेना चाहिए कि कैसा सेंटेंस बनता है. आपका मन जवाब देगा यह सुटेबल सेंटेंस है या अनसुटेबल सेंटेंस है, ठीक है ना. और थोड़ी सी भी हिंदी नहीं, आंख बंद करके बस हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं. कई बार हम जानते हुए बातों को भी गलत कर बैठते हैं, है ना. ओके, इस प्रकार से लोग ध्यान रखेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के माध्यम से. फर्क कुछ ही नहीं है. हैज बीन, हैव बीन के बदले हैड बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सारी बातें वैसी हैं. और हम लोग इस प्रकार से अगर फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर 16 टाइम एंड टेंस में हमें थोड़ी बातें ध्यान देने की है ना. मैंने कहा देयर इज नो ऑब्वियस फ्यूचर टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, है ना. कोई यह जो फ्यूचर टेंस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है ना. हम केवल अपनी सुविधा के लिए इसे परीक्षाओं के लिए, बातों को समझने के लिए, ग्रामर में वर्क करने के लिए हम जो है इसको पढ़ लेते हैं. एक्चुअली यूज में यह बहुत काम आता है, ठीक है ना. हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हाँ. और उस ऑप्शंस को देखकर हम जो है एक तो तय है टू शो सिंपल फ्यूचरिटी शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड ऑल पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. केवल सिंपल फ्यूचरिटी को दिखाने के लिए शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करते हैं और बाकी अन्य सही पर्सन्स के साथ, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, है ना. लेकिन जब सेंटेंस में थ्रेट, धमकी दिखानी हो, है ना, आप एम्फेटिकली कुछ बात कर रहे हो, जोरदार तरीके से कर रहे हो, तो फिर शैल और विल का प्रयोग उलट जाता है. यहां पर हमको उससे कोई मतलब नहीं. आप एक पॉइंट को याद रखेंगे, words like
tomorrow, next day, next night, next morning, next evening, next week, next month, next year. etc. are used to show simple present, present continuous imperfect, and सिंपल फ्यूचर। देखिए कितने ऑप्शंस मिल गए। अगर वाक्य में ये लगे हुए हैं हम इसको समझ सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। बट यू विल बी कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट व्हेन यू गो विथ सिंपल प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट के साथ जाते हैं तो आपको ज्यादा तेज माना जाएगा, है ना। तेज माने जाने से भी बातें नहीं है, बातें हैं अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों सही ऑप्शंस हैं, सिंपल प्रेजेंट के भी ऑप्शन हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी ऑप्शन हैं, सिंपल फ्यूचर के भी ऑप्शन हैं, जो नहीं रहते। अगर रहे तब आप सिंपल प्रेजेंट में सही होते हैं। ऑप्शन पर सारा खेल होता है। हाँ, अगर सिंपल प्रेजेंट का ऑप्शन नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर का ऑप्शन है, तो वहां आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सही है। अगर सिंपल फ्यूचर का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके साथ अन्य रॉन्ग ऑप्शन है, गलत गलत ऑप्शन दिए हुए, पास्ट के ऑप्शन दिए हुए, प्रेजेंट परफेक्ट के ऑप्शन दिए हुए, तब आप सिंपल फ्यूचर में सही होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस हम कितने जो है कुशल हैं। हाँ, हम इस कार्य को करने में कितनी कुशल हैं, कितना ज्यादा हम बातों को पकड़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। The PM dash here tomorrow कम दिया हुआ है, क्यों कम दिया हुआ है। We are free to put any answer of 4 options। हम 4 में से जो आपको मैंने दिखाया 3 में से किसी को भी यहां पर भर सकते हैं, है ना। यहां पर ऐसा दिखाया है तो हम यहां दे सकते हैं कम्स, ठीक है ना, दे सकते हैं इज कमिंग, दे सकते हैं विल कम, है ना। ये तीनों सही हैं क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं किया गया है, ठीक है ना। हम तीनों में सही है, हमको तीनों में मार्क्स मिलेगा। लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है कम्स, केम, विल कम, हैज कम। और ये आंसर चमक रहा है ना। यहां पर 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में सही हैं, लेकिन ज्यादा सही किस में रहते हैं आप, सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं, कम्स, ठीक है ना। इस प्रकार से
अगर ऐसा प्रश्न, ऐसा नहीं है, आप नए पैटर्न पर जो अभी हमने एबीसीडी में दिखाया था इस पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। अरे शायद हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए ही डैश फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, leaves left have left have left। किसमें सही है? इसमें सही है। अगर इसमें और भी कुछ दिया हुआ रहता है ना तो भी हम इसी में सही थे। चलते हैं लीव्स, ठीक है ना। देखिए वी डैश टू पटना नेक्स्ट मंथ, देते हैं shall go went have gone चलिए यहां पर वे गोइंग, यहां पर हम इसके साथ सही है शैल गो, देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट का प्रेजेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिंपल फ्यूचर में सही है, ठीक है। अब चलते हैं, अगर यहां पर मैंने दिया था आर गोइंग तो फिर तो इसमें भी सही है, तब हमको फ्यूचर को छोड़ना पड़ेगा, हम इसमें सही है, क्योंकि दो आंसर राइट नहीं हो सकते। अगर हैं, अगर बोर्ड इसको मानती है इसमें या इसमें कहीं भी आप दोनों में सही हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर मैं ये दिखा रहा हूं, ये मैं एक अलग लेता हूं, आई डैश टू दिल्ली tomorrow, am going, was going, have gone, had gone। देखेंगे, जज करें, टुमारो आने वाला कल होता है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट में अन्य तरह का है, ये भी पास्ट है, ये दो आंसर तो पहले ही कट गए इसमें और इसमें, तो ये टुमारो लगा हुआ है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कहीं ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है। यहां पर किसमें सही है? एम गोइंग, एम गोइंग में सही है। अगर यहां पर एम गोइंग नहीं हो करके केवल गो रहता तो हम दो में भी सही थे। तो बिल्कुल बड़े ही टेक्निकल पॉइंट है ये, ठीक है ना। आप इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान भी है, और अगर नहीं सोच कर डालते हैं तो आपको गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं, there are some conditional sentences with two clauses, कुछ शर्त बोधक वाक्य होते हैं, एक वाक्य दो क्लॉजेस वाले होते हैं, ठीक है ना। उन दोनों में से
कोई एक क्लाउज जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज होता है वह इफ से, व्हेन से, अनटिल से, अनलेस से शुरू होते हैं। हाँ, दूसरा सिंपल फ्यूचर के होते हैं जो प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं। ठीक है ना। यहां पर हमें ध्यान देना है कि हिंदी में दोनों ही क्लॉजेज की क्रिया में गागेगी लगा हुआ रहेगा। हाँ, लेकिन उन दोनों में से इसमें भी गागेगी वर्ब के अंत में, उसमें भी गागेगी वर्ब के अंत में, जो सिंपल फ्यूचर को डिनोट करता है। हाँ, लेकिन दोनों में से जिसकी शुरुआत हिंदी में अगर से, जब से हुए हो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और दूसरे को सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। अर्थात दूसरा क्लाउज जो है प्रिंसिपल क्लाउज वह सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल फ्यूचर का होता है, और दूसरा बिगिनिंग विथ व्हेन, अनटिल, अनलेस, अनटिल और अनलेस इफ और व्हेन का ही बृहत रूप है। इफ नॉट बराबर अनलेस एंड व्हेन नॉट बराबर अनटिल। अगर नहीं अनलेस, है ना, इफ नॉट और अनटिल, जब तक नहीं अनटिल। ठीक है ना। तो वो उसी का बृहद रूप है, वरना कुछ है नहीं। तो हमें याद रखना होगा द क्लाउज बिगिनिंग विथ इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस will be in simple present and next clause will be in simple future। ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। if, when, unless, until, ये सारे क्लॉजेज हैं सेंटेंस, जिसको आप कहते हैं सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस पूरा मिलाकर होते हैं। यहां पर कॉमा रहेगा। ऐसे वाक्य हिंदी में तो या तब जरूर आ जाता है। तो या तब, तो या तब की अंग्रेजी देन होती है। तो या तब की इंग्लिश क्या होती है? देन। कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में जब आप इफ का, व्हेन का, अनलेस का, अनटिल का प्रयोग किए हैं उसके साथ देन नहीं आता है। देन इज नॉट यूज विथ इफ, व्हेन, अनलेस एंड अनटिल। इसके साथ देन नहीं आता, वही अभी यहां कॉमा दे रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा जो क्लॉज होगा ये कौन सा होगा? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। तो ये निश्चित ही सिंपल फ्यूचर का होगा। बात समझ रहे हैं? ये सिंपल फ्यूचर का होगा। हम इसको उलट भी सकते हैं। हम उलट करके इसको यहां भी ला सकते हैं। ऐसे कर ले, इधर आ गया वो क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज इधर आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां है। आखिर स्टार्टिंग इससे हुआ है, ये पूरा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है। ये इधर नहीं या इधर कर रहे, इसको सिंपल फ्यूचर में ही रखना है। इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है ना। तो याद रखना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं सिंपल फ्यूचर में जो दो क्लॉजेस वाले होते हैं। उन दोनों में से जिसकी शुरुआत इफ से, व्हेन से, अनलेस से, अनटिल से हुए हो। अनलेस मतलब अगर नहीं, अनटिल मतलब जब तक नहीं। जिस सेंटेंस में अनलेस और अनटिल का हम जिस क्लॉज में प्रयोग किए हैं उस क्लॉज में हम अलग से नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलेस और अनटिल ये नेगेटिव अर्थ देने वाले एक जो है कंजंक्शन है। तो हम इसके साथ नॉट अलग से नहीं लगा सकते। इफ और व्हेन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और अनटिल और अनलेस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं विदाउट नॉट के। इसको हम रखेंगे, जान कर रखेंगे, समझ कर रखेंगे। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं ना? ध्यान देने की बात बहुत आसान है ये कि अगर इफ और व्हेन और
अनलेस अनटिल से शुरू होने वाला सिंपल प्रेजेंट का क्लाउज होगा, और ये सिंपल फ्यूचर हमने दिखाया। अगर इसी को इस पार ले आए तो भी यह सिंपल फ्यूचर होगा, और यह सिंपल प्रेजेंट में तो ऑलरेडी है ही, चाहे इधर रहे कि उधर रहे, उससे कोई वास्ता नहीं है। द क्लाउज बिगिनिंग विथ इफ, व्हेन, unless, until will be in simple present, and next clause will be in simple future. Okay? इसको आप नोट कर लेंगे इस फॉर्मूले को। ऐसे मैं इसको और एक शॉर्ट तरीके से बताने जा रहा हूं। If, when, unless, until, ये सारे सिंपल प्रेजेंट नेक्स्ट क्लाउज कोमा के बाद जो होगा, ये जो लकीर है, ये क्लाउज है, ये सारा क्लाउज सिंपल, शायद आपको नहीं देख पा रहा होगा, when, unless, until, से शुरू होने वाला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट क्लाउज सिंपल फ्यूचर। इसे लेट भी देंगे, यहां इस पार ले आएंगे तो भी वो सिंपल फ्यूचर में ही रहेंगे, ये यहां पर रहेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। चलते हैं और एक टेक्निक में दे देता हूं। अगर खुदा न खास्ते, आप नरेशन में इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होकर के सिंपल पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट में है, कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल फ्यूचर था ना, सिंपल फ्यूचर में विल और शैल लगता है, तो शैल और विल का पास्ट रूप शुड और वुड होता है, कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। यहां अगर सिंपल पास्ट दे दिया तो वहां वुड, विल का पास्ट टेंस वुड सब्जेक्ट के अनुसार देख लेंगे, और शैल का पास्ट टेंस शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पर देखते हैं क्या। If he dash hard, he will succeed. Labor. If he dash hard, he will succeed. यह क्लाउज जो प्रिंसिपल क्लाउज है, जिस पर यह सबऑर्डिनेट क्लाउज टिका हुआ है, यही नियम है, प्रिंसिपल पर सबऑर्डिनेट टिका हुआ है। जैसे आप बच्चे वो सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं और आपके माता पिता प्रिंसिपल क्लाउज हैं, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसको मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड करना पड़ता है। यहाँ जब इसको सिंपल प्रेजेंट में देख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है, लेबर को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लेबर्स, दूसरा देखते हैं। इफ जान करके मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर ला रहा हूं, इफ यू रीड attentively, you dash first in your class. ध्यान दें, ये जो क्लाउज है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो इफ से शुरू हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में दिखाया गया है, ऑलरेडी किया हुआ है, यहां आंसर करना है। इसको किस टेंस में होना है,
सिंपल फ्यूचर में होना है, स्टैंड वर्ब है, यहां पर क्या हो जाएगा? विल स्टैंड। अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम अपने वर्ग में प्रथम आओगे। यहां अगर वह कठिन परिश्रम करेगा वह सफल होगा। देख रहे, दोनों में गागे की बोल रहा हूं, लेकिन हम एक को सिंपल प्रेजेंट में रखे हैं, एक को सिंपल फ्यूचर में रखा गया है। देखिए, when she dash to market, इसके लिए मार्केट कॉमा she will bring a watch for me, मैं देता हूं go। व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? ये सिंपल फ्यूचर में बनाया हुआ सेंटेंस है। हाँ, अब इसको किस में रखना है? सिंपल प्रेजेंट में रखना है ना, तो सी के साथ गोज। जब वह बाजार जाएगी तो वह मेरे लिए एक घड़ी लाएगी। देख रहे हैं? Unless you labor hard, you dash the एग्जामिनेशन। मैं देता हूं नॉट पास। ध्यान दें, ये अनलेस से शुरू हुआ है। अनलेस द सेंटेंस, द क्लाउज बिगिनिंग विथ अनलेस इज या विल बी अ निगेटिव सेंटेंस। अनलेस से शुरू हुआ सेंटेंस निगेटिव होता है, नॉट दिखता नहीं है। हाँ, तो अनलेस यू लेबर हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं करेंगे, है ना। जब पास नहीं करेंगे तो नॉट पास को यहां पर किस टेंस में रखना है? सिंपल फ्यूचर में रखना है। तो क्या हो जाएगा? विल नॉट पास, विल नॉट पास। इसे उलट भी सकता हूं मैं, यहां पर मैं देखा था। You will fail unless you dash attentively read। मैं रीड दे दिया है। You will fail, आप फेल कर जाओगे। अनलेस यू रीड अटेंटिवली, तो यहां पर अनलेस शुरू हुआ है, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा? रीड। और नोट का अर्थ दे रहा है, बिल्कुल फिट सेंटेंस बनाओ, सुटेबल सेंटेंस बनाओ। आप फेल कर जाओगे यदि आप मन लगाकर नहीं पढ़ोगे। देखते दूसरा, until she dash here, I shall not move from here। I shall not move from here। हाँ, यहां पर मैं देता हूं कम। ध्यान दें, नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, ठीक है ना। Until she comes, जब तक वह आ नहीं जाती, बैक कर देते हैं। कम्स बैक हियर, यहां। आई शैल नॉट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। इसको उलट देता हूं, इसको उलट देता हूं। आई डैश फॉर
for her until she returns back. Wait, क्या होना चाहिए? यह until वाला क्लॉज आपको बना दिया गया है ना? इसी को मैंने उलट दिया क्लॉज को। इस क्लॉज को किस टेंस में होना है? सिंपल प्रेजेंट में होना है। तो क्या हो जाएगा? shall wait, है ना? मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा जब तक वह लौट नहीं आती है। इस प्रकार से हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कुछ है पॉइंट्स फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कुछ बातें होंगी और एक तो मिसलेनियस पॉइंट होंगे। तो मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट अगला वीडियो में देखते हैं कि पूरा होता है नहीं पूरा होता है। तो नेक्स्ट लास्ट में निश्चित पूरा हो जाएगा और फिर तब हम लोग ग्रामर में दूसरे चैप्टर की बातें करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।